एक सर्वे के अनुसार देश की जितनी आबादी है उससे दोगुना खाना डेली बनता है देश में, लेकिन फिर भी लोग देश में भूख से मर रहे हैं, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हिसाब से 50,000 करोड़ का खाना देश में हर साल गटर में बहाया जाता है। ध्यान से सुनिए, हम उसी देश की बात कर रहे हैं जहां अन्न को भगवान माना जाता है, जहां खाने के दाने को फेंकना हराम माना जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम भूख है, उसके सर्वे के मुताबिक 20 करोड़ भारतीय रोजाना बिना भोजन के सोते हैं। 70 लाख बच्चे कुपोषण और भुखमरी से हर साल मर जाते हैं। देश की 45% जमीन जो बंजर होने लगी है, जहां वाटर लेवल डाउन हो गया है, उसका कारण है कि उन जमीनों से जंगल काट दिए गए ताकि खेती की जा सके और लोगों का पेट भर सके। लेकिन इस भारी कीमत पर हम जो अनाज उपजाते हैं उसे खाते नहीं, फेंक देते हैं। सोचिए कितना नुकसान हो रहा है आपके खाने को वेस्ट करने की आदत से। 300 मिलियन लीटर तेल हम रोज जलाते हैं उस खाने को पकाने के लिए जो नालियों में बहा दिया जाता है। अगर इंसान है तो प्लीज राशन का सामान उतना ही खरीदें जितनी जरूरत हो। ऑफर्स के चक्कर में ज्यादा कभी न लें क्योंकि वह कूड़ेदान में ही जाएगा। 20% सामान हम भारतीय जो खाने के लिए खरीदते हैं वो फेंक देते हैं। स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। बाजार से सब्जियां लेकर आते वक्त ध्यान दें कि घर में कितनी इस्तेमाल होगी और कितनी वेस्ट होगी। हरी साग भाजियों को पहले बनाकर खत्म करें, अन्यथा फेंकने में जाएगी। दिन का खाना बच गया है तो उसे रात में ही फ्रिज से निकालकर इस्तेमाल कर लें। दूसरे दिन का प्लान करेंगे तो खराब हो सकता है। रात में बचे तो उससे ब्रेकफास्ट कर लें। अगर ऑफिस में काम करते हैं या किसी भी जॉब में है जहां कैंटीन की सुविधाएं उपलब्ध हैं या कोई होटल आपके पहचान का है जहां खाना रात में बच जाता है, तो मैनेज कीजिए उनके साथ मिलकर। कांटेक्ट कीजिए अपने आसपास के एनजीओस को, वो हेल्प करेंगे ये खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। शादी पार्टियों में भी ये चीज की जा सकती है। और इन सबसे बड़ी बात, आप सभी युवाओं से, देश के यूथ से विनती है कि जब कभी बाहर आउटिंग के वक्त या घूमते फिरते कुछ खाने का मन करे तो प्लीज घर में फोन जरूर लगाइए। माँ को जरूर बोलें कि आज मेरे लिए मत बनाना माँ, नहीं तो देश की मेहनत भी उस खाने के साथ नाली में जाएगी और आपकी माँ की ममता भी वहीं बह जाएगी। जहां से हूं वहां की बात करता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की कहानी कहूंगा। एक कहावत है मेरे देश में, जहां अन्न का अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं आती। जिस घर में खाने की बेइज्जती होती है वहां बरकत नहीं होती। तो इतना ही कहेंगे, उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। भोजन खाने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं। जहां की चीज है ना वहीं रखनी चाहिए। और ये वीडियो शेयर करने के लिए है, देखकर भाग जाने के लिए नहीं, क्योंकि आप तो भाग जाएंगे पर आपकी अंतरात्मा कचोटती रहेगी। भगवान गणेश की प्रतिमा को असंवेदनहीनता के साथ फेंकने की तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है, जहां नगर निगम गणेश प्रतिमा को कचड़े की गाड़ी में भरकर लाते हैं और महादेव घाट स्थित अस्थायी कुएं में अनुशासनहीनता से फेंकते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिन प्रतिमाओं की लोगों ने 10 दिन तक पूजा की, अब उन प्रतिमाओं को सरकारी लेजर सिस्टम की वजह से अपमान झेलना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। आज तैमूर ने एक ही रात में 1 लाख हिंदुओं को कटवा दिया था। और सोचिए, 1 लाख हिंदुओं को एक ही रात में कटवाने वाले क्रूर कर्मा हत्यारे तैमूर के नाम पे इस देश में एक अभिनेत्री अपने बेटे का नाम रख देती है। और जब है प्रोफेसर के.एस. लाल, 25 दिन तक 417 हिंदू पर डे मरे हैं। मुगलों के टाइम पे भी लगभग 20 मिलियन यानी 10 करोड़ हिंदू। आप बताइए, ये तथ्य, ये फैक्ट, ये आंकड़ा हमारी कौन सी स्कूल की किताबों में पढ़ाया हमें? परंतु भारत में आप किसी भी इन्वेडर का नाम तो बोलिए साहब, मैं आपको दिल्ली में ही उसके नाम पे सड़क दिखा दूंगा। और इसी देश में उनके मकबरों को हमने राष्ट्रीय धरोहर बना के रख रखा है। NSY के कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तां करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तां करने को एक ही कांग्रेस काफी था। कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा, अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। Colgate BTC Punjabi Film Awards 2020. The nominations for Best Actor are 45 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 10 साल में इस देश को शिक्षित कर देंगे, इस देश से गरीबी हटा देंगे। क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। फिर इंदिरा
दी आई, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। क्या हुआ? बाबा जी का टुल्लू। और अब आ गए मनमोहन सिंह और ये सोनिया जी। अब बोलो क्या हुआ? कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है। अलग जगाने के लिए महात्मा गांधी का सत्य है तुम्हारे पास, जवाहरलाल नेहरू की जलती हुई ज्वाला है तुम्हारे पास, राजीव जी और इंदिरा जी का त्याग है, उनका बिखरा हुआ खून है तुम्हारे पास, जो पुकार पुकार के तुम्हें कह रहा है सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और कांग्रेस की खातिर जो कट सके वो सर पैदा करो। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है, भारतीय जनता पार्टी मेरी जननी है, भारतीय जनता पार्टी मेरा स्वाभिमान है, भारतीय जनता पार्टी मेरी पहचान है। और जो मेरी मां के पीठ में छुरा भोंकेगा उसे वोट डालना गौ मांस खाने के बराबर है। बस इसी बात पे ये इलेक्शन तय होगा। कांग्रेस की आत्मा, मेरे पिता 42 साल मेरी मां कांग्रेस के लिए मेहनत करती रही। अपने आराध्य सदाशिव शंभू की आज सौगंध लेता हूं, अपनी नेक मां जिसका मैंने दूध पिया था उसके कर को उतारने के लिए आज ये वचन देता हूं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी धमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं। सत्य कह रहा है कि 1998 में वाजपेयी साहब के नाम पे सरकार बनी थी और 2014 में नरेंद्र मोदी के किरदार पे सरकार बनेगी, किरदार पे सरकार बनेगी। विजय गोयल से बोले खुराना, विजय गोयल से बोले खुराना, हाय राम मोदी। 15 लाख बैंकों में आएगा बहनों भाइयों। अरे वाह 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 वाह, दुनिया में ऐसा झूठा आदमी मैंने देखा नहीं। ध्यान से सुनना, पेट खाली और योगा कराया जा रहा है, यूं नीचे ऊपर आगे पीछे, पेट खाली है योगा कराया जा रहा है, अरे जेब खाली है खाता खुलाया जा रहा है। ठोको ठोको ताली ठोको। And the award for the best actor in the popular category goes to बुझी बुझी सी रंगत जिसकी उड़ी उड़ी खुशबू, नाम है सिद्धू, नाम है सिद्धू, नाम है सिद्धू, नाम है सिद्धू। एक चीज की मैं बधाई देता हूं कन्हैया कुमार को कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस पार्टी को जो थप्पड़ मारा है उन्होंने ज्वाइन करते समय, कांग्रेस पार्टी को बहुत मजा आया होगा जब रणजीत सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल के बगल में खड़े होकर वो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी है, कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी है। 5 बार ये बात बोला उन्होंने कि बड़ा जहाज डूबेगा तो छोटी कश्तियां कैसे बचेगी। मतलब वो मान के आए थे कि कांग्रेस पार्टी डूब रही है और कांग्रेसी बहुत सुन के खुश हो रहे थे। ऐसी पार्टी ज्वाइनिंग अद्भुत होती है, क्योंकि नई पार्टी में कोई जाता है तो कहता है कि मैं मजबूत घर में आया हूं इसलिए मुझे खुशी है। इन पहला व्यक्ति है कन्हैया कुमार जो कह रहा है कि डूब रही है, कांग्रेस पार्टी को बचाना है। संविधान तो बाद में आएगा। अब दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जिग्नेश मेवानी दलित नेता कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर का भारत बनाना है। भाई बाबा साहब के संविधान से सबसे पहली छेड़छाड़ तो कांग्रेस पार्टी ने की जब प्रियम्बल बदल दिया इमरजेंसी में, सारे के सारे विपक्षी नेता जेल में थे। उनको कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बाबा साहब का संविधान बचाना है। तो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सुनीत चोपड़ा इतना हंस रहे थे, जानती है क्यों? कन्हैया जी के साथ हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भस्मासुर इनको छोड़ के गया। सीपीआई की क्या हालत हो गई है, देश भर में कहीं प्रेजेंस नहीं है, तो वो खुश हो रहे हैं कि भस्मासुर हमको छोड़ के गया, कांग्रेस में गया, जहां हाथ रखेगा वहीं जलेगा। तो बढ़िया है, कांग्रेस पार्टी ऐसी ऐसी लोग को लेके चले, आगे बढ़े। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। म्यूजिक दीदी
अच्छी साफ वीडियो बनाना। अपने से हिल रहा, नाच रही है जैसे वीडियो बना, गोल गोल नाच रहा पेड़। पास से हो रहा, पास से चीटियां हिलाती हैं। क्या मालूम था चीटियां थोड़ी नहीं, चीटी नहीं घुमा सकती, चीटी नहीं घुमा सकती। वो देखो कितना अच्छा अच्छे से तो चीटी नहीं घुमा सकती। वो भी उसमें भगवान मम्मी आज आपने कान्हा जी को तुलसी नहीं दी ना, तो कान्हा जी ने सोचा कि आप उसको तुलसी नहीं, आज नहीं तोड़ते नहीं। मैंने 11 के दिन तो लाके लगाई उसको, 11 के दिन खड़ के देख लो क्या है उसके नीचे। आज तुलसी छूटते नहीं है दीदी। तो ये वीडियो क्यों बना रहे हो? सोशल मीडिया पे डालने का इरादा है? तो मैंने बोला कि याद रहेगा। वीडियो